गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो 250 सिनोनिम्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हमने 50 महत्वपूर्ण सिनोनिम्स देखे हुए थे। आज के पार्ट में जो है 50 और महत्वपूर्ण सिनोनिम्स देखेंगे। मींस 50 से 100 के मध्य जो सिनोनिम्स होंगे आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। टोटल आपको कवर करने हैं कितने? 250 सिनोनिम्स आपको कवर करने हैं। और यहां से प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं और यहां से आपके नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं होता है। वोकैब वाला सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपने सही लिखा हुआ है तो टोटल का टोटल नंबर आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां से आपके एक भी नंबर कटते नहीं है। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 62 है। इसके पहले 61 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी सिनोनिम्स की एक क्लास हो चुकी है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास का जो है आज की क्लास की टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। नंबर 51 से शुरू करेंगे और आप लोग अपना कॉपी पेन किताब लेकर के जो भी आपको लेकर के बैठने हैं बैठ जाइए और जैसे बता रहे हैं दो दो सिनोनिम्स बताएंगे, एक वर्ड के दो सिनोनिम्स बताएंगे और उसे आपको जो है कंठस्थ ऐसे करा देंगे, लेकिन फिर भी आप जो है एक दो बार रिवीजन करोगे तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं नंबर 51 पे। 50 तक हमने पहले पार्ट में करा दिए हुए थे। नंबर 51 पे चलते हैं प्यारे बच्चे। नंबर 51 है डिफर। डिफर मींस होता है टालना। जब किसी बात को हम टाल देते हैं कहते हैं ना डिफर कर दिए, तो डिफर मींस क्या होता है? टालना होता है। इसे कहेंगे पोस्टपोन। जैसे जो है कोई घटना होती है या फिर कुछ भी होता है कहते हैं पोस्टपोन कर दिया। एग्जाम आपका जैसे पोस्टपोन कर दिया गया है, आपका एग्जाम जो पहले होने वाला था वो पोस्टपोन करके पीछे कर दिया गया है, तो पोस्टपोन मींस हो जाएगा टालना हो जाएगा। डिले कहते हैं कि ज्यादा डिले कर रहे हो, ज्यादा देरी कर रहे हो, ज्यादा लेट कर रहे हो, तो डिले मींस भी क्या होता है? आपका टालना होता है। तो डिफर का क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया। तो प्यारे बच्चे एकदम सिंपल वाले वर्डिंग हमने लिखे हुए हैं ताकि आपको तैयार करने में दिक्कत ना हो। डिफर का क्या हो जाएगा? पोस्टपोन, डिले हो जाएगा। अगला है डिनाउंस। डिनाउंस मींस हो जाएगा दोषी ठहराना। डिनाउंस मींस होता है दोषी ठहराना। कर्स। कर्स जब आप किसी को श्राप देते हो तो दोषी ठहराते हो, तभी तो उसे श्राप देते हो। कर्स आपका हो गया। एक्यूज। एक्यूज एक्यूज मींस ही होता है दोषी ठहराना। तो किसी को जो है एक्यूज करते हो ना कि भैया ये इसने एक्यूज किया हुआ है, आपने उसे दोषी ठहरा देते हो ना, तो एक्यूज हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। डिनाउंस का क्या हो जाएगा? दोषी ठहराने का एक्यूज और कर्स हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है डिवास्टेट। डिवास्टेट मींस होता है विनाश करना। डिवास्टेट मींस विनाश कर देना। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मींस होता है नष्ट करना, आप पहले से जानते हो। डिस्ट्रॉय मींस नष्ट करना। रियून मींस होता है नष्ट करना, आप पहले से जानते हो। रियून मींस बर्बाद करना या नष्ट करना। आपने हाई स्कूल की किताब में भी रियून वर्ड पाया हुआ होगा। तो प्यारे बच्चे आपका डिवास्टेट क्या हो गया? मेन आपको वर्डिंग यहां से तैयार करने हैं, डिवास्टेट तैयार करने हैं। डिवास्टेट मींस क्या होता है? विनाश करना। डिवास्टेट मींस होता है विनाश करना। तो प्यारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रियून हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके और सारे सिनोनिम्स हैं लेकिन हमने केवल दो लिए हुए हैं ताकि जो है आपको आसानी से तैयार आप कर सको। तो प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में 50 सिनोनिम्स नहीं लिखने हैं, एक दो सिनोनिम्स लिख दोगे बिल्कुल आपका जो है, वो तो पूछते हैं एक ही सिनोनिम्स पूछते हैं, लेकिन आप दो सिनोनिम्स लिख दोगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट रहेगा। तो इसलिए दो सिनोनिम्स जो है आपको काफी है। तो प्यारे बच्चे अगले पे हम लोग बढ़ते हैं। डिवास्टेट हो गया। डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मींस होता है छोड़ना। डिस्कार्ड ध्यान देना प्यारे बच्चे, दो होता है, एक DISCARD होता है, छोड़ना या त्यागना जो होता है डिस्कार्ड, ये CARD वाला डिस्कार्ड होता है। इसका मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। अब जब छोड़ना या त्यागना हो गया तो रिजेक्ट मींस क्या होता है? रिजेक्ट मींस छोड़ देना। कहते हैं कि हमने इस जॉब को रिजेक्ट करके चले आए हुए हैं, मींस छोड़ करके चले आए हैं ना। रिजेक्ट मींस क्या हो जाएगा? आपका छोड़ना हो जाएगा। एबंडन। एबंडन आप शुरुआत में ही पहले पार्ट में हमने आपको बताया था एबंडन मींस होता है छोड़ना। एबंडन वाला शुरुआत के ही पार्ट में हमने आपको बताया था, ये वर्डिंग आपको यूज किया गया था। तो आपका डिस्कार्ड मींस हो जाएगा छोड़ना। डिस्कार्ड आपको मीनिंग यहां से तैयार करना। डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मींस होता है छोड़ना। छोड़ने का क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, एबंडन हो जाएगा। इसके अलावा और भी एलिमिनेट
इलिमिनेट भी होता है, लेकिन यहां पर हमने लिखे नहीं हुए हैं, तो केवल 2 ही आप यहां पर तैयार करो। आगे चलते हैं, अगला डिस्कार्ड है, अगला भी डिस्कार्ड है। डिस्कार्ड मींस यहां पर विरोध हो जाएगा। अगले डिस्कार्ड की यहां मीनिंग क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा या कलह हो जाएगा। DISCORD, इसकी जो है स्पेलिंग क्या है? CORD है। डिस्कार्ड मींस होता है विरोध करना या छोड़ना, विरोध करना या कलह। तो डिसएग्रीमेंट, जाहिर सी बात है विरोध कर रहे हो तो आप उससे सहमत नहीं हो ना। एग्रीमेंट मींस होता है सहमत होना, डिसएग्रीमेंट मतलब आप उससे सहमत नहीं हो, तभी तो आप विरोध कर रहे हो, तो डिसएग्रीमेंट एक हो गया। स्ट्राइक मींस होता है संघर्ष करना। संघर्ष करना, संघर्ष कब होता है? जब आपके बातों में विरोध होता है तभी तो स्ट्राइक होता है, तभी तो संघर्ष होता है। तो आपका डिसएग्रीमेंट और स्ट्राइक हो जाएगा। डिस्कार्ड का क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट और स्ट्राइक। आप वर्डिंग समझने की कोशिश किया करो और इसके और सारे मिल जाएंगे आपको। अगर आपने मीनिंग समझ लिया, वर्डिंग समझ लिया, तो आपको कई और सिनोनिम्स मिल जाएंगे। तो बस आपको मीनिंग समझने की जरूरत है। जैसे डिस्कार्ड मींस एक हो गया विरोध हो गया, एक डिस्कार्ड मींस होगा छोड़ना। दोनों का अगर आपका मीनिंग पता है तो आप आसानी से यहां पर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नंबर 56 पे चलते हैं। 56 नंबर आपका है डोसाइल। डोसाइल मींस होता है विनम्र होना। डोसाइल मींस होता है विनम्र होना। जेंटल, जेंटल मींस सज्जन व्यक्ति, जो विनम्र होते हैं वही सज्जन होते हैं। हम्बल, हम्बल भी आपका क्या होता है? सज्जन ही जो होते हैं उन्हीं को हम्बल कहते हैं। कहते नहीं कि बड़ा हम्बल है, सबमिसिव टाइप का है, तो प्यारे आपका हम्बल हो गया। मींस डोसाइल का क्या हो गया? जेंटल और हम्बल हो गया। जेंटल और हम्बल आपका डोसाइल का हो गया। अगले पे चलते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक मींस होता है गतिशील। डायनेमिक मींस होता है गतिशील। इसका हो जाता है विगारस और फोर्सफुल। डायनेमिक क्या होता है? विगारस और फोर्सफुल होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, नंबर 58 पे बढ़ते हैं। 58 आपका है डीड। डीड मींस होता है आपका कार्य। डीड मींस होता है कार्य, और कार्य का क्या हो जाएगा? वर्क। एक तो आप बचपन से जानते हो वर्क क्या हो जाएगा आपका? कार्य का हो जाएगा एक्शन। एक्शन, जैसे वर्ब की डेफिनेशन देते हो तो कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो वहां पर एक्शन कहा जाता है, जिससे किसी जो है किसी एक्शन का भाव प्रकट होता है। तो एक्शन मींस आपका कार्य, वहां पर मीनिंग निकलती ना। जैसे जब वर्ब की डेफिनेशन बताई जाती है तो आपको यही बताया गया होगा ना, जिससे किसी एक्शन का भाव प्रकट होता हो, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वही आपका वर्ब होता है। तो एक्शन मींस क्या? एक्शन मींस होता है कार्य का भाव प्रकट होता हो, तो कार्य का भाव प्रकट होना ही आपका एक्शन है। तो आपका वर्क और एक्शन क्या हो जाएगा? आपका डीड का सिनोनिम्स हो जाएगा। डीड मींस होता है कार्य, और कार्य का क्या हो जाएगा? वर्क और एक्शन हो जाएगा। और इसका और भी होता है एक्ट, अचीवमेंट, और भी होते हैं, लेकिन मतलब नहीं है, केवल 2 ही आप जानिए। अगला है डिले। डिले मींस होता है देरी करना। डिले मींस क्या होता है? देरी करना, लेट करना। डिले, अभी हमने आपको देरी करने के लिए एक यहां पर हमने पिछले जो है यहां पर बताए थे, डिले का हमने अभी यहां पर शायद जो है कहीं पर बताए हुए थे डिफर। डिफर मींस टालना। टालने में हमने देखो पहले बताए हुए हैं डिले, पोस्टपोन। तो प्यारे आपका यही वहां पर भी, यहां पर भी हो जाएगा पोस्टपोन। यहां पर भी हम रख देते हैं पोस्टपोन मींस होता है टालना किसी चीज को। जैसे आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो ऐसे आप नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल रिलेट करेंगे ना, तो आपके वर्ड की मीनिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है मींस देरी से हो गया है तो देरी से हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? पोस्टपोन हो जाएगा। अगला इसी को बोलते हैं पुट ऑफ भी बोलते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ आपका फ्रेजल वर्ब है। तो पुट ऑफ मींस भी होता है आपका देरी से। तो प्यारे डिले का क्या हो जाएगा? पोस्टपोन हो जाएगा, पुट ऑफ हो जाएगा। और अगर आपको लिखने हैं तो डिफर भी हो जाएगा। ठीक है, डिफर भी यहां पर जो लिखा गया है उसे भी लिख सकते हो, डिफर भी हो जाएगा। तो ये आपकी हो गए पोस्टपोन, पुट ऑफ, डिफर हो गया डिले का। अगला चलते हैं डेवलप। डेवलप मींस होता है विकास करना। डेवलप मींस होता है विकास करना। विकास करने का क्या हो जाएगा? कल्टीवेट। कल्टीवेट मींस कोई चीज जब उगता है तो उसे बोलते हैं कल्टीवेट। तो भैया उग रहा है तो मतलब विकास कर रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? कल्टीवेट हो जाएगा। ग्रो, ग्रो मींस भी बढ़ना होता है। बढ़ना मींस क्या हो जाएगा? विकास करना हो जाएगा। तो आपका डेवलप का क्या हो गया? कल्टीवेट, ग्रो। कल्टीवेट और ग्रो हो गया डेवलप का। अगला है डिस्कवर। डिस्कवर मींस होता है खोजना। डिस्कवर मींस होता है खोजना। और प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान देना, डिस्कवर है, डिस्कवर जो प्रकृति में पहले से है उसे खोजना, दैट इज कॉल्ड डिस्कवर। और जैसे जो है कोई चीज नई अगर आप खोज दे रहे हो तो इन्वेंशन होता है। अगर कोई चीज आप नई निकाल रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। और अगर जो है प्रकृति में वो पहले से चीज विद्यमान है, लोगों को पता नहीं है, तब आप उसे खोजेंगे तो डिस्कवर कहेंगे। तो डिस्कवर क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। रिवील मींस प्रकट करना। फाइंड और रिवील हो गया। फाइंड मींस कुछ चीजें पाना, रिवील मींस प्रकट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्कवर हो जाएगा। डिस्कवर का फाइंड और रिवील हो गया। अगले पे चलते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मींस होता है मुसीबत। डिस्ट्रेस मींस होता है
है चिंता, मुसीबत, परेशानी, कहते नहीं ज्यादा डिस्ट्रेस ना लो, ज्यादा परेशान और सान मत हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा, ग्रीफ हो जाएगा। ट्रबल मींस होता है दुख होना और ग्रीफ भी होता है आपका होता है दुखी होना, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। यही तो परेशानी चिंता है। दुखी तो आपका है समस्या, ट्रबल और ग्रीफ हो जाएगा किसका, डिस्ट्रेस का हो जाएगा। इसका और भी होता है, जैसे डिस्कंफर्ट भी हम बोल सकते थे। कंफर्ट मींस आराम होता है, डिस्कंफर्ट मींस हो जाएगा आराम नहीं होना, तो डिस्कंफर्ट भी हम बोल सकते थे। मिसफॉर्चून भी बोल सकते थे, लेकिन हमने यहां पर दो को ही रखे हुए हैं, ट्रबल और ग्रीफ रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 63 पे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मींस होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट मींस होता है बांटना। तो प्यारे बच्चे बांटने का क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड मींस कहते हैं भैया अमुआ जो है दोनों भाइयों में बांट के खा लो ना। हालांकि ऐसा कोई करते नहीं, एक कई पाता है कि एक कई कुल खा जाता है, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट मींस क्या होता है, बांटना। अगर किसी को मौका मिल जाए बांटने के लिए ना, तो पहले अपना जेबा भरेगा, उसके बाद दूसरे को बांटेगा। तो भैया डिस्ट्रीब्यूट क्या हो जाएगा आपका, बांटना हो जाएगा। डिवाइड हो गया स्कैटर। स्कैटर आपने पढ़ा होगा, स्कैटर कई बार वर्डिंग यूज किया गया होगा। स्कैटर मींस होता है बिखरना, स्कैटर मींस होता है बिखरना, बिखरना ही तो बांटना है आपका। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का क्या हो जाएगा, डिवाइड और स्कैटर हो जाएगा। और क्लासिफाई भी होता है, जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो आप बंटवारा पढ़ते हैं ना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा होता है ना। जैसे एनिमल्स, जो बायो से बच्चे होंगे वो जानते होंगे, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, कई उनके क्लासिफिकेशन होते हैं, मींस बंटवारे उनके होते हैं। तो आपका क्लासिफाई भी हो सकता है, मींस क्लासिफिकेशन क्लासिफाई भी आपका हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मींस होता है विभिन्नता। डाइवर्सिटी मींस होता है विभिन्नता। जैसे कहते हैं भारत की विभिन्नता बहुत है, ठीक है। लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग रहते हैं। तो विभिन्नता का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, वैरायटी हो जाएगा। डिफरेंस मींस होता है अंतर होना, वैरायटी भी हो जाएगा, कई प्रकार के आपका क्या हो गया, विभिन्नता हो गया, डाइवर्सिटी होगी। तो प्यारे बच्चे डाइवर्सिटी का क्या हो जाएगा, डिफरेंस और वैरायटी हो जाएगा। डाइवर्सिटी का क्या हो जाएगा, डिफरेंस और वैरायटी हो जाएगा। नंबर 65 पे चलती दनादन आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दो। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तुरंत ही दनादन लाइक करें, और सभी बच्चा लोग में शेयर जरूर कर देना प्यारे बच्चे। अब आपका इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, यहां से लेकर वकैब वाला सेक्शन पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे डेली का डेली, अगर एक दिन में 2 क्लास दे रहे हैं तो दोनों क्लास में 100 वकैब आप तुरंत तैयार करो। तुरंत तैयार करोगे तभी आप आसानी से जो एग्जाम तक पहुंच पाओगे, अच्छे नंबर पा पाओगे। तो प्यारे बच्चे आप तुरंत क्लास को तैयार किया करें। आगे बढ़ते हैं, नंबर 65 पे बढ़ते हैं। नंबर 65 आपका है ड्रीडफुल। नंबर 65 आपका है ड्रीडफुल। ड्रीडफुल मींस होता है आपका भयानक। ड्रीडफुल मींस होता है डरावना, भयानक। तो डरावना भयानक का क्या हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा। फियरफुल मींस डरावना, हॉरिबल हो जाएगा मींस भयानक। जब किसी चीज से डर जाते हो, हॉरिबल कहते हैं ना। जैसे आप मूवी देखते हो, बड़ा हॉरिबल सीन थे, हॉरिबल मींस डरावने सीन थे। तो आप जो इंग्लिश वर्ड बोलते हैं ना, तो उसका मीनिंग भी जानते रहा करो। तो फियरफुल मींस आपका डरावना हो गया, हॉरिबल मींस आपका डरावना। भूतैया मूवी है जब देखते हो तो उसका डरावना ही हॉरिबल मूवी होती है ना, तो हॉरिबल आपका हो जाएगा। ड्रेडफुल वो मूवी होती है, ड्रेडफुल होती है, भयानक होती है। तो ड्रेडफुल का क्या हो जाएगा, फियरफुल और हॉरिबल हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, नंबर 66 पे पर चलते हैं। 66 आपका है डल। डल मींस होता है नीरस, एकदम उबाऊ टाइप का। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ससुरा उनसे बातें करते हो मजा ही नहीं आएगा बात करने में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बात करके एकदम दिल खुश हो जाता है। आप परेशान दुखी हैं तब वो जो है एकदम मस्त खुश हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ लोग होते हैं, तो वो डल नहीं होते हैं, वो एकदम मस्त आदमी होते हैं। तो डल मींस जिससे बात करके कोनो मजा ना आए उसे कहेंगे डल। तो भैया क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा ना। अगर हम उनसे बात करेंगे बोरिंग महसूस करने लगेंगे ना, तो बोरिंग हो जाएगा। मोनोटोनस, मोनोटोनस भी आपका क्या होता है, डल का होता है, नीरस का होता है, मींस मोनोटोनस हो जाएगा। तो डल का क्या हो गया, बोरिंग और मोनोटोनस हो गया। अगले पे चलते हैं प्यारे बच्चे। इसी तरह से आप अपनी कॉमन लाइफ से रिलेट करेंगे ना, वर्ड मीनिंग जानेंगे, कॉमन लाइफ से रिलेट करेंगे, बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, एक बार आप पढ़ेंगे तुरंत तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे वर्डिंग पर ध्यान देना, बस आपके वर्ड की मीनिंग क्या निकल रही है। आगे चलते हैं, डिवाइन। डिवाइन मींस होता है दैवी। डिवाइन मींस होता है दैवी, दैवी। अब दैवी मींस क्या हो जाएगा, गॉड लाइक, ईश्वर के समान। तो वही तो दैवी है, ईश्वर के समान, गॉड लाइक हो गया। आपका सुपर ह्यूमन जो होते हैं वो ईश्वर के समान ही होते हैं ना। जो सुपर ह्यूमन होते हैं, जो जैसे मूविया में जो है पहले शक्तिमान आता था तो लोगों को जा करके बचा लेता था, सुपर हीरो से नाम दिया गया था ना। सुपर ह्यूमन था वो, लोगों को बचाता था। भगवानों तो बचाते हैं, वो बचाता था, तो सुपर ह्यूमन हो गया था, सुपर हीरो हो गया था। तो प्यारे डिवाइन का क्या हो जाएगा, गॉड लाइक हो जाएगा, सुपर ह्यूमन हो जाएगा। डिवाइन का जो है गॉड लाइक, सुपर ह्यूमन। अगले पे चलते हैं, नंबर 68 पे चलते हैं। 68 है आपका डिसाइड। डिसाइड मींस होता है निर्णय करना, डिसाइड मींस होता है निर्णय करना।
फाइनलाइज, सेटल। फाइनलाइज मीन्स अंतिम जो है निष्कर्ष निकालना, और यहाँ पर कंक्लूजन भी कर सकते थे। सेटल मीन्स जो स्थित कर देना, मीन्स जो भी मामला हो सेटल कर देना, स्थित कर देना, निर्णय कर देना। तो डिसाइड का आपका क्या हो गया, फाइनलाइज हो गया, सेटल हो गया। आगे बढ़ते हैं, डेड। डेड मीन्स होता है मरा हुआ होना। डेड मीन्स होता है मरा हुआ होना, और मरा हुआ है तो लाइफलेस है, मीन्स जीवन उसमें है नहीं। मरे हुए के मीन्स क्या कहेंगे, लाइफलेस कहेंगे ना, उसमें कोई जीवन नहीं है तो उसे लाइफलेस ही बोलेंगे ना, तो आपका लाइफलेस हो जाएगा। डेड का एक पहला लाइफलेस हो जाएगा, दूसरा होता है डिसीज्ड। डिसीज्ड हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, तो इसलिए आप एक बार 2-3 बार इसे देखोगे तो आराम से तैयार हो जाएगा। डिसीज्ड मीन्स होता है मरा हुआ होना। डेड का क्या हो गया, डिसीज्ड हो गया, लाइफलेस हो गया। आगे चलते हैं, नंबर 70 पे चलते हैं प्यारे बच्चे। नंबर 70 है, नंबर 70 आपका है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मीन्स होता है आनंददायक। डिलाइटफुल मीन्स होता है आनंददायक। आनंददायक क्या हो जाएगा, प्लीजिंग। प्लीजिंग हो जाएगा आपका। आपने हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा होगा जो है तो लंच वाला चैप्टर, तो उसमें प्लीजिंग जो है वर्ड यूज किया गया था। तो प्यारे बच्चे प्लीजिंग का क्या हो जाएगा, प्लीजिंग आपका आनंददायक हो गया। इंजॉयबल। इंजॉयबल मीन्स इंजॉय मीन्स वैसे आनंद है तो इंजॉयबल उसका नाउन बना दिया गया है। तो डिलाइटफुल का क्या हो जाएगा, प्लीजिंग और इंजॉयबल हो जाएगा। ये नंबर 70 हो गया। नंबर 71 पे बढ़ते हैं। नंबर 71 आपका है डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना। डिस्पाइज मीन्स क्या होता है, घृणा करना। जब आप किसी से नफरत करते हो भैया तो डिस्पाइज करते हो, तो नफरत कर रहे हो तो डिसलाइक उसे कर देते हैं ना। जैसे कौनो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आपको पसंद नहीं आता है तो आप तुरंत डिसलाइक वाली बटनिया दबा देते हो। तो डिसलाइक वाली बटनिया दबाने से क्या होता है, घृणा आप पैदा कर रहे हो ना, कि मतलब ये चैनल हमको बढ़िया नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दिए। तो आपका डिस्पाइज का घृणा करने का क्या हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा। आगे डिस्डेन। आगे एक और आपको कौन सा होता है, डिस्डेन होता है। डिस्डेन मीन्स भी होता है आपका घृणा करना। तो प्यारे बच्चे आपका डिस्पाइस का क्या हो गया, डिसलाइक हो गया और डिसडेन हो गया। डिस्पाइस का डिसलाइक, डिसडेन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 72 पे बढ़ते हैं। नंबर 72 पे बढ़ते हैं। 72 आपका है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय फिर आ गया, एक बीच में कहीं और आया था। डिस्ट्रॉय मींस होता है नष्ट करना। नष्ट करने का क्या हो जाएगा, र्यून। र्यून मींस बर्बाद करना। डिमोलिश हमने आपको पहले ही बताया, नष्ट करना। डिमोलिश मींस होता है, डिमोलिश शायद आया हुआ था, डिमोलिश आया हुआ था, उसका र्यून और डिस्ट्रॉय हमने बताया हुआ था। तो प्यारे से बस वर्डिंग यहां पर चेंज कर दिए हुए, डिस्ट्रॉय कर दिए। डिस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा, र्यून और डिमोलिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं प्यारे, आज जल्दी से 100 तक पहुंचने हैं तो 50-50 का सेशन लेके चल रहे हैं। जल्दी जल्दी आप सभी जो है, आप सभी प्यारे डेली का डेली जितना पढ़ा रहे हैं डेली का डेली आप तैयार करते चलेंगे, इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। लापरवाही करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। प्यारे आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय होता है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय होता है या संकल्प होता है। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय या संकल्प होता है। तो संकल्प मींस फर्म डिसीजन, मींस निश्चित डिसीजन ही आपका क्या कहलाता है, डिटर्मिनेशन कहलाता है। फर्म डिसीजन हो जाएगा। जैसे रिजोल्यूशन हो गया, रिजोल्यूशन भी आपका होता है दृढ़ निश्चय। रिजोल्यूशन विल भी हो जाता है, विल इच्छा शक्ति जो होती है वो भी जो है संकल्प ही होता है। विल भी हो जाएगा आपका, WILL हो जाएगा। तो आपको जो भी सही लगे आप तैयार कर लेना। फर्म डिसीजन, रिजोल्यूशन, विल भी हम बता दे रहे हैं WILL। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं प्यारे, नंबर जो है 74 पे बढ़ते हैं। 74 आपका डिजेक्शन। डिजेक्शन मीन्स होता है उदासी या खिन्नता। जैसे आप निराश हो गए हैं किसी बात से, दुखी हो गए हैं तो उसे बोलेंगे डिजेक्शन है, आप डिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो प्यारे क्या हो जाएगा, उदासी हो जाएगा। उदासी का क्या हो जाएगा, सारो और ग्रीफ हो जाएगा। उदासी का क्या हो जाएगा, सारो और ग्रीफ। डिजेक्शन का आपका उदासी होता है, उदासी का क्या होता है, सारो और ग्रीफ होता है। तो प्यारे आपका उदासी का क्या हो गया, सारो और ग्रीफ हो गया। और इसके भी डिप्रेशन भी कह सकते हैं, उदासी का आपका डिप्रेशन भी कह सकते हैं। डिप्रेशन आपका क्या होता है, आपको पता है, जब आप उदास होते हैं तो वही आपका डिप्रेशन होता है। तो आपका क्या हो गया, सिंपल से हमने आपके लिए वर्डिंग यूज की है। सिंपल से कौन कौन सी वर्डिंग कर दी है, आपका डिजेक्शन। डिजेक्शन में सारो और ग्रीफ हो गया। आगे चलते हैं, नंबर 75 पे चलते हैं। 75 आपका नंबर है डिपिक्ट। डिपिक्ट मींस होता है चित्रित करना। डिपिक्ट मींस होता है चित्रित करना। तो चित्रित करने का क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, पोर्ट्रे हो जाएगा। शो मींस दिखाना, दिखाना ही आपका क्या होता है, चित्रित करना होता है। पोर्ट्रे, पोर्ट्रे मींस भी आपका कोई चीज चित्रित जब आप करते हो, तस्वीर के रूप में दिखाते हो तो दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रे होता है। तो आपका शो जैसे कोई शो कहते नहीं कि वो शो चल रहा है, तो शो मींस आपका दिखाने वाला प्रोग्राम चल रहा होता है। तो डिपिक्ट मींस हो जाएगा आपका चित्रित करना। चित्रित करने का क्या हो जाएगा, शो और पोर्ट्रे हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मींस होता है लक्ष्य। डेस्टिनेशन मींस होता है लक्ष्य होता है। तो टारगेट और गोल हो जाएगा। डेस्टिनेशन का क्या हो जाएगा, टारगेट और गोल हो जाएगा। तो जैसे आप कहते हो ना कि हमारे जीवन का डेस्टिनेशन ये है, मींस हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, हमारे जीवन का टारगेट ये है। तो आपका टारगेट का क्या हो जाएगा, टारगेट और गोल हो जाएगा। लक्ष्य का आपका क्या हो गया, टारगेट और गोल हो गया।
आगे बढ़ते हैं डीओटी, डीओटी मींस होता है आपका, आगे है डीओटी, डीओटी मींस होता है भक्त, भक्त को क्या बोलेंगे, ओटरी बोलेंगे, वर्शिपर बोलेंगे, मींस जो आपकी पूजा करे वर्शिपर उसे बोल देंगे, ओटरी भी बोलते हैं, VOTARY, ओटरी भी बोलते हैं, ओटरी और वर्शिपर बोलते हैं। तो प्यार बच्चे ये आपका हो गया किसका, डीओटी का हो गया, भक्त का हो गया, ओटरी और वर्शिपर हो गया। आगे बढ़ते हैं डिमिनिश, डिमिनिश मींस होता है कम कर देना, रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना। तो आपका डिमिनिश का क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना, तो आपका रिड्यूस और डिक्रीज हो जाएगा। इसका एक और होता है लेसन होता है, LESSEN होता है लेसन। प्यारे बच्चे मीनिंग समझना, LESSON लेसन मींस होता है आपका पार्ट होता है, लेकिन LESSEN लेसन मींस होता है कम करना होता है, LESSEN आप समझ जाना, लेसन मींस होता है आपका कम करना, और एक लेसन आपका पार्ट होता है LESSON वाला, ठीक है, यहां पर EN वाला है, ON वाला नहीं है। तो आपका डिमिनिश हो गया, डिमिनिश का क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 79 पे बढ़ते हैं, 79 पे चलते हैं। 79 देखिए फिर आपका आ गया डिमोलिश। तो प्यारे बच्चे आपका डिमोलिश का हमने पहले ही भी बता चुके हुए हैं, कहीं वर्डिंग आ चुका हुआ है, यूज हो चुका है। तो डिमोलिश का आपको क्या हो जाएगा, डिमोलिश का आपका सिंपल सा रियून और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बस वर्डिंग वही है। आप यहां पर जितनी वर्डिंग दी हुई उन वर्डिंग को तैयार कर लेंगे, बिल्कुल आपका कहीं से उसमें से घुमा के देगा, आप आसानी से कर लोगे। डिमोलिश का क्या हो जाएगा, नष्ट करना, नष्ट करना इसका हिंदी मीनिंग होता है, और रियून और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका सिंपल क्या हो जाएगा, रियून और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पुल डाउन भी होता है, पुल डाउन भी होता है, मींस किसी चीज को ढहा देना, पुल डाउन होता है, पुल डाउन भी कर सकते हैं। तो बच्चे अगले पे चलते हैं, नंबर 80 पे चलते हैं। 80 आपका है डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मींस होता है अपमान, अपमान मींस क्या हो जाएगा आपका, डिसऑनर हो, इंसल्ट हो जाएगा। आप किसी की बेइज्जती कर देते हैं तो कहते हैं ना कि इंसल्टेड महसूस कर रहा है, तो आपका इंसल्ट हो जाएगा। डिसऑनर, ऑनर मींस होता है सम्मान, और डिसऑनर मींस उसका आपने सम्मान नहीं किया तो आपका डिसऑनर हो जाएगा। 80 का आपका डिस्ग्रेस का क्या हो गया, इंसल्ट और डिसऑनर हो गया, सिंपल सा 80 का क्या हो गया, डिस्ग्रेस का, अपमान का, इंसल्ट और डिसऑनर हो गया। ये आपका जो है नंबर 80 हो गया, नंबर 80 हो गया। 81 पे चलते हैं। 81 आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले मींस होता है प्रकट करना, और प्रकट करने का क्या हो जाएगा, शो और रिवील हो जाएगा, शो और रिवील हो जाएगा। अभी हमने बताया था प्रकट करना, किसी चीज को प्रकट करना, डिस्प्ले आप करते हो तो शो करते हो, और रिवील करते हो प्रकट कर देते हो उसे, तो आपका शो और रिवील हो जाएगा। अगला नंबर 82 पे चलते हैं। डिसोलिट, डिसोलिट मींस होता है निर्जन, जहां वीरान क्षेत्र हो से बोलते हैं निर्जन। लोनली मतलब जहां पर कोई नहीं है वही तो लोनली है। आगे बैरन, बैरन मींस होता है बंजर, बंजर मींस वहां पर कुछ नहीं है, तो आपका निर्जन क्षेत्र है। डिसोलिट का क्या हो जाएगा आपका, लोनली और बैरन हो जाएगा। डिसोलिट का आपको क्या हो गया, लोनली और बैरन हो गया। इसका और भी कर सकते हैं, सोलिटरी भी कर सकते हैं, SOLITARY, सोलिटरी मींस भी एकांत होता है। तो आपका प्यार बच्चे डिसोलिट का क्या हो गया, लोनली और बैरन। यहां पर हमने दो लिखे हुए हैं, आप दो ही समझिए, दो ही तैयार करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा बता देंगे तो आप कंफ्यूज होकर के कोई भी नहीं तैयार करोगे, ठीक है, इसलिए दो दो ही बताए हुए हैं। बाकी हमको बताना होता 3-4 बता देते, लेकिन आप कंफ्यूज होकर के कोई भी तैयार नहीं करते। तो प्यार बच्चे अगले में बढ़ते हैं। अगला है आपका डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मींस होता है विचार पूर्वक, डेलिब्रेट मींस होता है आपका विचार पूर्वक। विचार पूर्वक आपका क्या हो जाएगा, थॉटफुल हो जाएगा, थॉटफुल हो जाएगा, इंटेंशनल हो जाएगा। थॉटफुल मींस सोच करके किसी काम को करना, थॉटफुल हो जाएगा। इंटेंशनल, इंटेंशनल मींस होता है विचार पूर्वक, कौन इच्छा से काम किए हो, विचार से किए हो, इंटेंशनल होता है। तो डेलिब्रेट का क्या हो जाएगा, विचार पूर्वक का क्या हो जाएगा, थॉटफुल और इंटेंशनल, इंटेंशनल दोनों वर्डिंग याद रखना, थॉटफुल और इंटेंशनल हो जाएगा। नंबर 84 पे चलते हैं। 84 है आपका इरेक्ट, इरेक्ट मींस होता है बनाना, किसी चीज को जब आप बनाते हो तो उसे बोलते हैं इरेक्ट कर रहे हो, तो इरेक्ट का क्या हो जाएगा, बनाना, बनाने का क्या हो जाएगा, अपराइट और बिल्ड, अपराइट करना या फिर बिल्ड करना। बिल्ड मींस आप जानते हो मेक, इसे मेक भी कर सकते थे प्यार बच्चे, एक वर्ड मेक भी होता है, आप ऐसे कॉमन वर्डिंग यूज कर सकते हो, जो भी उससे रिलेट वर्डिंग हो आप आसानी से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इरेक्ट मींस क्या हो जाएगा, अपराइट, बिल्ड, मेक भी हो जाएगा। तो प्यार बच्चे ये आपका रेज भी हो जाएगा, ऐसे वर्डिंग हो जाएंगे। तो आपका इरेक्ट क्या हो गया, अपराइट और बिल्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 85 पे बढ़ते हैं। 85 आपका इफर्ट है, इफर्ट मींस होता है प्रयास करना, इफर्ट मींस होता है प्रयास करना। तो प्रयास करने का क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट। कहते नहीं कि हमने जो है 2 अटेम्प्ट में एग्जाम पास किया, 1 अटेम्प्ट में हमने एग्जाम पास किया, तो अटेम्प्ट क्या होता है, प्रयास होता है। जो अटेम्प्ट कहते हैं ना, अटेम्प्ट मींस क्या होता है, प्रयास होता है। ट्रायल, जैसे आप जो है जाते हो, जब आप जाते हो जो है किसी शोरूम वोरूम में जाते हो कपड़ा वपड़ा लेना, तो आप जाते हो ट्रायल रूम में जाते हो उसको चेक करने के लिए, तो आप उसे चेक करते हो ना, प्रयत्न करते हो बार बार कि ये पहन ले दूसरा पहन लेना, तो ट्रायल वही होता है, मींस बार बार एक्सचेंज करना। तो आपका इफर्ट तो वही तो है, इफर्ट आप जाके कर रहे हो, तो आपका अटेम्प्ट और ट्रायल हो जाएगा। किसका, नंबर 85 आपका क्या हो जाएगा,
आपका नंबर 85 अटेम्प्ट और ट्रायल हो गया। नंबर 86 पे चलते हैं प्यार बच्चे, और नंबर 86 पे चलने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं सब्सक्राइब की हो। नंबर 86 पे चलते हैं प्यार बच्चे, 86 आपका है इनकरेज। 86 आपका नंबर क्या है? इनकरेज। इनकरेज मींस होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेज मींस होता है प्रोत्साहित करना, और प्रोत्साहित करना इंस्पायर हो जाएगा। जैसे आपको जो है जब इंटर में आप 85 या 86% लाते हो तो आपको इंस्पायर, अगर आप बीएससी उसके बाद करते हो तो एक होता है इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। बीएससी में आपका 60% की एवब रहता है तो आपको 80,000 सरकार के माध्यम से मिलता है। तो प्यारे बच्चे वो आपका इंस्पायर अवार्ड है, मीन्स आपको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो आपका इनकरेज का क्या हो जाएगा? इंस्पायर हो जाएगा। इनकरेज का क्या हो जाएगा? इंस्पायर हो जाएगा। और प्रमोट भी करना आपको वही होता है, प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना। जैसे पिछले वर्ष के सेशन के बच्चे प्रमोट हो गए 12th में, तो प्रमोट मींस उन्हें प्रोत्साहित करके आगे बढ़ा दिया गया है, तो आपका प्रमोट भी होता है। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर पर बढ़ते हैं। 87 आपका इनमी है। इनमी मींस होता है दुश्मन। इनमी मींस होता है आपका दुश्मन होता है। तो दुश्मन का क्या हो जाएगा? अपोनेंट हो जाएगा, या फिर जो है आपका दुश्मन का फो हो जाएगा। फो या अपोनेंट हो गया। फो या अपोनेंट आपको क्या हो जाता है? दुश्मन का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंडीवर है। इंडीवर मींस होता है प्रयत्न करना। तो प्यारे बच्चे अभी फिर आ गया, प्रयत्न करने का आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा? इफर्ट, अटेम्प्ट। अब इफर्ट जो हमने वहां पर लिखी हुई थी यहां पर बना दी हमने। इफर्ट या अटेम्प्ट आपका क्या हो जाएगा? प्रयास करने का हो जाएगा। तो इंडीवर मींस प्रयत्न करना, प्रयत्न करना मींस इफर्ट और अटेम्प्ट हो जाएगा। हमने जो वर्डिंग वहां पर यूज किए हुए थे उसी को वर्डिंग को हमने यहां पर लिख दिए। तो इंडीवर का क्या हो जाएगा? इफर्ट और अटेम्प्ट हो जाएगा। बस इसीलिए कहते हैं आप समझो, मीनिंग को समझो। मीनिंग को समझोगे तो आप आसानी से लिख लोगे, आपको नहीं भी उसे पढ़े रहोगे तभी आप आसानी से लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 89 पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। 89 नंबर है आपका इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म मींस होता है जोश उत्साह। इंथुसियाज्म मींस होता है जोश उत्साह। तो आपका क्या हो जाएगा? जील हो जाएगा। एक आपने वर्डिंग सुना होगा जील। जील मींस होता है उत्साह। और ग्रेट इंटरेस्ट, किसी में अत्यधिक अगर आपकी रुचि हो गई है तो वही तो उत्साह होता है। अत्यधिक रुचि का होना ही तो उत्साह कहलाता है। तो आपका ग्रेट इंटरेस्ट भी हो जाएगा। इंथुसियाज्म का क्या हो जाएगा? जील हो जाएगा और ग्रेट इंटरेस्ट हो जाएगा। ये नंबर 89 था। 90 पे चलते हैं, इटर्नल। इटर्नल मींस होता है शाश्वत, जो लगातार रहे। इटर्नल मींस होता है शाश्वत, सनातन रूप से लगातार रहने वाला। तो क्या हो जाएगा? इवन लास्टिंग, जो कभी समाप्त ही नहीं हो, इवन लास्टिंग हो गया। इंडलेस, जिसका कोई इंड ही ना हो, इंडलेस हो गया। तो आपका इटर्नल का क्या हो जाएगा? ईवर लास्टिंग इंडलेस हो जाएगा। सिंपल सा इटर्नल का ईवर लास्टिंग इंडलेस हो जाएगा। स्टीम, स्टीम मींस होता है सम्मान। सम्मान का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट और ऑनर हो जाएगा। आप जानते हो स्टीम मींस सम्मान होता है, सम्मान का रिस्पेक्ट और ऑनर। ऑनर मींस सम्मान होता है, रिस्पेक्ट मींस भी सम्मान होता है। तो आपका स्टीम का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट और ऑनर। बस आपको यहां पर वर्डिंग ये तैयार करना है। स्टीम मींस होता है सम्मान, स्टीम मींस सम्मान होता है। आपको ये वर्डिंग यहां पर तैयार करनी है। आगे चलते हैं, नंबर 92 पे चलते हैं। 92 आपका है इरेडिकेट। 92 आपका है इरेडिकेट। इरेडिकेट मींस होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, समूल विनाश कर देना। दैट इज कॉल्ड इरेडिकेट। इरेडिकेट का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय मींस नष्ट कर देना। रियून भी लिख सकते थे, बर्बाद करना। एबोलिश लिख दिए हुए हैं, वो भी बर्बाद करना होता है। देखो वर्डिंग वही खेला खेल रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय, एबोलिश, रियून, जो हमने वर्डिंग बताई हुई वही चल रहा है। बस इरेडिकेट आपको यहां नया वर्ड आया। इरेडिकेट मींस होता है नष्ट करना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नंबर 93 पर बढ़ते हैं। नंबर 93 पे चलते हैं। 93 आपका है स्टैसी। स्टैसी मींस होता है अति आनंद, एकदम खुशी वाला जब माहौल हो जाए उसे बोलते हैं स्टैसी बोलते हैं। तो जॉय हो गया, ब्लिस हो गया। परमानंद को ब्लिस बोलते हैं, मतलब एकदम सुखद आनंद वाले को ब्लिस बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? स्टैसी का जॉय और ब्लिस हो जाएगा। सिंपल सा स्टैसी का जॉय और ब्लिस हो जाएगा। आगे नंबर 94 पे चलते हैं। 94 आपका है इनार्मस। इनार्मस मींस होता है विशाल। इनार्मस मींस होता है विशाल। विशाल का क्या हो जाएगा? ह्यूज हो जाएगा, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस हो जाएगा। ह्यूज और ट्रेमेंडस आपको किसका हो जाएगा? इनार्मस का हो जाएगा। विशाल, विशाल का क्या हो जाएगा? ह्यूज हो जाएगा, ट्रेमेंडस हो जाएगा। ये आपका नंबर 94 हो गया। 95 पे चलते हैं। 95 आपका है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मींस होता है पहले दो मीनिंग होती है, उत्सुक और गंभीर। अर्नेस्ट मींस होता है उत्सुक होना किसी चीज के लिए या गंभीर होना किसी चीज के लिए। आपका अर्नेस्ट होता है जैसे ईगर। ईगर मींस उत्सुक हो गया। सीरियस, हमने जैसे इस बात के लिए हम सीरियस हैं। जैसे सपोज दैट हमारा बियाह हो रहा है, हम अपने बियाह के प्रति बहुत सीरियस हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सीरियस हो जाएगा। अरे सीरियस मतलब बीमार वाला सीरियस नहीं, गंभीर मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारा बियाह हो जाए, लड़की बढ़िया मिले, ये हम सोच रहे हैं, उसे गंभीर बोलेंगे भैया, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट का क्या हो जाएगा? ईगर और सीरियस हो जाएगा। तो प्यारे अर्नेस्ट का उत्सुक होता है, उत्सुक और गंभीर होता है, ईगर और सीरियस हो गया। नंबर 96 चलते हैं। 96 आपका है इमर्ज। इमर्ज मींस होता है निकालना। निकालने का क्या हो जाएगा? अपीयर। अपीयर मींस प्रकट होना, वही निकालना। कंफोर्ट मींस निकलना, आपका क्या हो जाएगा? कंफोर्ट हो जाएगा। इमर्ज का क्या हो गया? अपीयर और
कम फोर्थ हो गया, इमर्ज का अपीयर और कम फोर्थ हो गया। इशू भी कर सकते हैं, जैसे कोई इशू आता है तो निकलता है तो इशू भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रीट, इंट्रीट मीन्स होता है प्रार्थना करना, इंट्रीट मीन्स होता है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट करना, विनती करना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंप्लोर, इंप्लोर भी आपका प्रार्थना करना होता है, इंप्लोर भी आपका क्या होता है? प्रार्थना करना होता है। तो इंट्रीट का क्या हो गया? बस यहां वर्डिंग आपको तैयार करनी है। इंट्रीट, इंट्रीट मीन्स होता है प्रार्थना करना, तो रिक्वेस्ट और इंप्लोर हो जाएगा। 98 पे चलते हैं। 98 आपका है फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मीन्स होता है बनाना, फैब्रिकेट मीन्स होता है बनाना, तो बनाने का क्या हो जाएगा? बिल्ड हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा। मेकअप क्या होता है भैया? मेकअप जो लड़की लोग जाती हैं जो है सैलून में, जहां भी जाती हैं, मेकअप हॉल में जाती हैं, जहां भी जाती है, हमको नहीं पता कहां जाती है, तो जब अपना जो है थोबड़ा उनका जो बिगड़ा हुआ होता है भैया, वो जा करके खूब जो है मेकअप लगाती है। मेकअप मतलब अपने बना रही है, मेकअप मतलब क्या होता है? बनाना होता है। वो अपने चेहरवा को जो बिगड़ा हुआ है उसे खूबसूरत बना रही है। तो भैया मेकअप का मतलब, अब लड़की लोग अगर जाइएगा ना, जाइएगा अगर जो है सैलून फैलून में जाइएगा, जहां भी जो है सजती धवजती है ना, अगर जाइएगा तो समझिएगा कि अगर हम कह रहे हैं मेकअप कराने जा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारा बिगड़ा हुआ थोबड़ा है ना, हम इसको बनाने जा रहे हैं। अगर ये सोच लेंगी ना तो दोबारा मेकअप हॉल में जाएंगे ही नहीं भैया, ये बात है। तो प्यार से आपका फैब्रिकेट मींस हो जाता है बनाना, तो फैब्रिकेट मींस बनाना, तो क्या हो जाएगा? बिल्ड हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा। आगे चलते हैं। फियर्स, फियर्स मींस होता है भयानक, फियर्स मींस होता है आपका भयानक होता है, तो भयानक का क्या हो जाएगा? फियर्स। अब इसको बोलते हैं एग्रेसिव, बोलते हैं भयानक को क्या बोलते हैं? एग्रेसिव, कहते हैं उसका नेचर बहुत एग्रेसिव है, मींस बहुत भयानक है। तो प्यार से आपका एग्रेसिव हो गया, फियर्स का क्या हो गया? एग्रेसिव हो गया। उसके बाद वायलेंट होता है, वायलेंट, उसका बिहेवियर बहुत वायलेंट है, मींस बहुत भयानक है, खतरनाक उसका बिहेवियर है, तो वायलेंट आपका हो जाता है। तो फियर्स का क्या हो जाएगा? एग्रेसिव और वायलेंट हो जाएगा। ये आपका 99 हो गया। 99 फियर्स का क्या हो गया? एग्रेसिव और वायलेंट हो गया। आगे बढ़ते, और भी कुछ वर्डिंग आप जानते होंगे, उसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में चलते हैं प्यार से। आज की इस क्लास का अंतिम, आज की इस क्लास का अंतिम क्या है? फॉरबिड। फॉरबिड मींस होता है मना कर देना। फॉरबिड मींस क्या होता है? मना कर देना। जैसे आप किसी चीज के लिए मना कर दे रहे हो तो उसे बोलते हैं फॉरबिड बोलते हैं। तो प्यार से प्रोबिट, प्रोबिट आपका कहीं कहीं आप देखते हो प्रोबिटेड एरिया लिखा हुआ होता है। प्रोबिटेड एरिया मींस होता है मना किया हुआ क्षेत्र, तो प्यार से प्रोबिट हो जाएगा। मूवी में भी आप कहीं कहीं रेड कलर में लिखा हुआ होता है, प्रोबिट लिखा हुआ होता है, तो आप उसका अर्थ क्या होता है? मना करना होता है, मींस मनाही है, उस क्षेत्र में जाना क्या है? मनाही है, तो प्रोबिट हो गया। बैन, बैन जाहिर सी बात है, जब किसी पे बैन कर दिया जाता है, जैसे हमने आपको क्लास से बैन कर दिया तो मतलब आप क्लास में घुसने नहीं पाओगे, आपको क्लास से मना कर दिया गया, उसे बैन बोलते हैं। जैसे जो है किसी गाड़ी को सीज कर लिया जाता है तो सीज करके बैन, उसे बैन कर दिया जाता है, मींस उसे आप यूज नहीं कर सकते हैं, मना कर दिया जाता है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपका बैन और प्रोबिट हो गया। तो फॉरबिड का क्या हो जाएगा? मना करना, मने करने का क्या हो जाएगा? प्रोबिट और बैन हो जाएगा। तो प्यार से आज की क्लास में हमने 50 जो है आपको सिनोनिम्स बता दिए। 100 सिनोनिम्स आपके टोटल कंप्लीट हो गए। 150 सिनोनिम्स और बची हुए हैं जो 3 क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेली के डेली आप लोग क्लास करिए, कोई भी क्लास मिस मत करिए, और जो है जितना बता रहे हैं 250 पूरे सिनोनिम्स आपको कंठस्थ कर लेने हैं, दिमाग में फिट कर लेने हैं, आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो प्यार से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को एक क्लास और के साथ, मिलते हैं शाम को एक क्लास इसकी और होगी, नेक्स्ट पार्ट 3 आज इवनिंग में। प्यार से आज शाम को इसकी एक और क्लास मिलेगी, 50 जो है 50 उसमें और होंगे सिनोनिम्स। तो 50 अब तैयार करिए, 50 शाम को तैयार करिए, लगातार आपको अभी से ढंग से चलने हैं। तो प्यार से आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना है प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास के साथ, मिलते हैं। और हाँ, पीछे का अगर आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके पूरा कर लेंगे। तो प्यार से आपकी ग्रामर की 62 क्लास नंबर 62 है, और आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते खत्म नहीं होते हैं। तो प्यार से आप हिम्मत मत हारिए, आप छोटे छोटे ऐसे कदमों से चलते रहिए, एक दिन आप जो है जरूर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, पूरी मेहनत से आप लगे रहेंगे तो पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। जिस दिन आप पेपर में जो है बैठेंगे, पेपर के कक्षा हॉल में बैठेंगे, उस दिन आपका पेपर बेहतरीन जाएगा। आपके वर्ष की जो आपने निरंतर वर्ष भर मेहनत किया है उसका फल आपको उस एक दिन मिलेगा। तो प्यार से एक दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको शत्र पूरा मेहनत करना पड़ेगा। अब तो सत्र नहीं, अब तो 3 महीने एग्जाम, 2-3 महीने एग्जाम बचा है, तो आपको 2-3 महीने रात दिन एक करके आपको पढ़ने होंगे। तो प्यार से इन्हीं जो है बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम वाली क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।